नया चैप्टर है हमारा ऑकुलस का अनुप्रयोग, 6वां चैप्टर। उसको शुरू करना है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपका जो नया टॉपिक है उसको समझने के लिए पूरे लास्ट तक बने रहिए, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है अवकलन के अनुप्रयोग में। यदि आप अवकलन करना सीख गए हैं तो अवकलन का अनुप्रयोग है क्या, उसका अनुप्रयोग ही करना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा अवकलन के प्रयोग से। तो इसमें हम लोग देखेंगे अवकलज का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला है कि राशियों में परिवर्तन की दर, किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ अवकलज का अनुप्रयोग करेंगे उसको हम देखेंगे। एक तो है राशियों में परिवर्तन की दर, कोई भी राशि है उसमें परिवर्तन हो रहा है, किस दर से हो रहा है, तो इस पर हम अवकलज का प्रयोग करके हल करेंगे क्वेश्चन। दूसरा हमको मिलेगा स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब कैसे खींचेंगे। कोई ग्राफ है, वृत्त है, तो परवलय है, मतलब कोई भी आकृति है उस पर स्पर्श रेखा हम कैसे खींचेंगे, अभिलंब कैसे खींचेंगे, उसका समीकरण क्या होगा, उसको भी हम अनुप्रयोग के द्वारा ही हल करेंगे। ठीक, आगे हमको मिलेगा वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान क्या होता है, कोई भी फंक्शन हमारा है उसका मैं किस बिंदु पे आपका वो अधिक मान मिल रहा है, किस बिंदु पे कम मान मिल रहा है, तो उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हल करेंगे, उसके मान को भी ज्ञात करेंगे अनुप्रयोग के द्वारा ही। अगला मिलेगा हमको क्या, सन्निकटन। किसी भी संख्या का सन्निकटन मान, जैसे आप रूट में निकालते होंगे, ये 25 का वर्गमूल तो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर 25.5 है तो कैसे इसका मान याद करेंगे, तो इसका मान लगभग में निकालते हैं, तो वही जो इसका बिल्कुल नज़दीकी मान होता है उसे क्या बोलते हैं, सन्निकटन। तो इस पर भी हम लोग अनुप्रयोग करके हल करेंगे। आगे हमको मिलेगा उच्चतम और निम्नतम, मान। उच्चतम निम्नतम मान, कोई फंक्शन हमारा है, ग्राफ है, उसका सबसे अधिकतम मान क्या हो सकता है और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग देखेंगे राशियों में परिवर्तन की दर। कोई भी राशि है उसके परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे, किसके डायरेक्ट होता है, किसके सापेक्ष होता है, सबको देखते हैं। राशियों में परिवर्तन की दर देखिए, कोई भी राशि हमारा है, जैसे पिछली कक्षा में हम लोग फिजिक्स की क्लास में पढ़े हैं वेग परिवर्तन की दर ना, तो उसको आप कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा वी करके दिखाते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब समय के सापेक्ष वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता था, वेग परिवर्तन की दर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको राशियों में परिवर्तन की दर देखना है। तो जो हमारा डी बाई डी टी, अगर इसको हम करते हैं तो डी डी टी क्या होता है, अवकलज हो जाता है ना। वही अवकलज हमारा क्या दर्शाता है, परिवर्तन की दर दिखाता है। किसके सापेक्ष दिखाता है, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हैं। आप डी वाई बाई डी एक्स किए हैं तो इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन किए हैं, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर ज्ञात किए हैं। क्लियर, ये आपका परिवर्तन की दर ही दर्शाता है, किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, एक्स कर रहे हैं तो एक्स के सापेक्ष। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो आसानी से आ जाएगा समझ में। जैसे कोई वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर क्षेत्रफल है ये, तो ए का मान बढ़ेगा घटेगा, किस पर आधारित होगा, किसके आधार पे ये घट रहा है बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष क्षेत्रफल कम होगा, किसके सापेक्ष कम अधिक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पाई क्या होती है, एक निश्चित संख्या है, इसका मान फिक्स होता है। यही आर दिखाएगा कि आर का मान कम होगा तो क्षेत्रफल भी कम आएगा, आर का मान बढ़ेगा तो
क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसका परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष। क्लियर। आर मतलब क्या है, त्रिज्या। जैसे इस वृत्त की त्रिज्या आर है, आर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, आर घटेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। तो जो क्षेत्रफल है वो आपका त्रिज्या के सापेक्ष घटेगा, उसका दर बढ़ेगा। ठीक। तो आप देखेंगे इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप अवकलन करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपको देखना पड़ेगा किसके सापेक्ष निकालना है, उसको समझना होगा। तो ये किसके सापेक्ष हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। जैसे ए है, एक तो आपका क्षेत्रफल आपका त्रिज्या के सापेक्ष होगा, त्रिज्या भी बढ़ेगा घटेगा, त्रिज्या बढ़ता है घटता है, किसके सापेक्ष बढ़ेगा, त्रिज्या भी समय के सापेक्ष बढ़ेगा। अभी त्रिज्या मान लीजिए आर है, 5 मिनट बाद कुछ और हो गया, तो जो त्रिज्या होगा वो समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा, और जो इसका क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तित होगा। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो भी तो टाइम के साथ ही बदल रहा है ना, वो भी टाइम के साथ ही बदल रहा है। तो आप ये जान लीजिए कोई भी राशि है उसका परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। एक तो किसी मान पे वो निश्चित होगा, उसके चर के सापेक्ष बढ़ेगा घटेगा, एक तो टाइम के सापेक्ष। ठीक, यही दो तरीके से इसका परिवर्तन की दर आपको मिलेगा, और फिर समझना होगा किसके सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे, अवकलन कर देंगे, इसका dA/dr प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कैसे मिलेगा, अभी हम लोग चैन रूल पढ़े श्रृंखला में, कैसे अगर x बराबर आपका आया था 80 और y बराबर था 80², तो dy/dx हम लोग कैसे ज्ञात किए थे, तो dy/dt और dx/dt इस तरीके से करके निकाले थे। तो उसका प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे t मान के करते हैं, तो इसका अवकलन आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, dA/dr मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो आपका r के सापेक्ष ही परिवर्तित होगा, इंटू जो r होगा वो किसके सापेक्ष बदलेगा, t के सापेक्ष। मतलब dA/dt ज्ञात करने के लिए हमको ये तरीका प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसी दो तरह के परिवर्तन पर हमको आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो भी परिवर्तन की दर है उसको आप ध्यान से देखें कि इसके सापेक्ष इसका मान बदल रहा है। दो ही तरीके से इसका परिवर्तन मिलेगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन हमने लिखा है, दोनों क्वेश्चन से जो है समझ लेंगे कि परिवर्तन की दर कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल की दर त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब dA/dr हमको ज्ञात करना है। ठीक, कब, जब r बराबर क्या है, 5 है। तो आप जानते हैं a बराबर क्या होता है, πr²। ठीक, तो इसका हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a = क्या होता है, πr²। इसी का हम अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, तो dA/dr प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा आएगा dA/dr = पाई, अचर पद है, पाई अचर पद बाहर हो गया, r² का अवकलन r के सापेक्ष 2r हो जाएगा। ठीक, और ये परिवर्तन की दर किस पे याद करना है, r बराबर 5 पे। तो r बराबर हम 5 रख देंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 दूने 10, तो ये आ जाएगा 10 पाई। इसके परिवर्तन की दर क्या आ गई, 10 पाई, 10 पाई करके आ जाएगा। तो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह से कोई भी राशि रहेगा उसका त्रिज्या के सापेक्ष, उसकी भुजा के सापेक्ष कोई भी आकृति रहेगी, तो उसका सीधे सीधा अवकलन करके आप परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेंगे। दूसरा क्या आएगा, टाइम के सापेक्ष आपको मिलेगा। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब त्रिज्या है, ये त्रिज्या है किसके सापेक्ष, प्रति सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष हो रहा है। तो dr/dt बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लीजिए कि अगर कोई भी परिवर्तन दर आपको बढ़ रहा है कहेगा या घट रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसको धनात्मक रखेंगे, अगर यहाँ पे देगा कि घट रहा है तो उस परिवर्तन की दर को ऋणात्मक रखेंगे। जैसे अभी ये कहता है घट रहा है तो इसको हम क्या रख लेते, ऋण 3 रख लेते, ठीक ना। लेकिन ये बढ़ रहा है तो इसको धनात्मक रखेंगे।
तो त्रिज्या जो है समय के सापेक्ष 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसको किसके के सापेक्ष ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जब आपको सीधे सीधे कहेगा त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए तो आप त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं मालूम रहेगा किस दर से बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे किस समय के सापेक्ष। तो हमको ज्ञात क्या करना है, dA/dt ज्ञात करना है, और कब, r बराबर 10 पर, r बराबर 10, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए dA/dt हम ज्ञात करेंगे पहले। तो A बराबर आपका क्या मिलेगा, क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही रखेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। यहाँ लिखेंगे क्योंकि t के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने का तो ये आएगा dA/dt इक्वल टू, यहाँ पे देखिए चर हमारा क्या है, r है, तो सबसे पहले हम r के सापेक्ष करेंगे, अर्थात d/dr πr² इंटू dr/dt। भाई r का भी अवकलन करेंगे ना, जो आप यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ t नहीं है, इसका चर r है, तो r के सापेक्ष कर लिए, फिर r का किसके सापेक्ष कर देंगे, t के सापेक्ष। क्लियर, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, dA/dt, पाई बाहर हो जाएगा, r² का अवकलन 2r, तो ये हो गया 2πr इंटू dr/dt। इसका मान देखिए दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ क्या रख लेंगे, 3। तो अब इसका मान हम रख लेंगे इस पे r बराबर 10 पर, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 का गुणा होगा 10, 6, मतलब 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या आ गया, 60 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड है। ठीक, तो इस प्रकार से यही 2 तरीके का ही क्वेश्चन मिलेगा पूरे इस प्रश्नावली में, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक तो सीधा सीधा आपका राशि दिया रहेगा, उसके सापेक्ष पता रहेगा, त्रिज्या के सापेक्ष है, भुजा के सापेक्ष है, कोई कोण है उसके सापेक्ष है। दूसरा नहीं दिया रहेगा, वो समय के सापेक्ष रहेगा, तो समय आप यहाँ से देख लेंगे किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष घट रहा है। तो 2 प्रकार से परिवर्तन की दर हमको मिलेंगे क्वेश्चन में, तो इसको आसानी से हल करेंगे।